जय श्री राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज सुनेंगे 13वें अध्याय की कथा। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, दृढ़ धनवा को परसोत्तम के सेवन से पुत्र पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योगियों को अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ, इसीलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदरी पुरानी दृढ़ धनवा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। है देश का चित्रधनवा नाम से राजा विख्याता हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक दृढ़ धनवा नाम से विख्यात हुआ। वह दृढ़ धनवा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरुजी की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर के रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए उसने अपने पिता चित्रधनवा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्र आदि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का भजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा दृढ़ धनवा को सब राजपाट सौंपकर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करके चित्रधनवा हरि के धाम को चला गया। दृढ़ धनवा ने जब अपने पिता की मृत्यु को सुना, तब अपने पिता की और धर्मदह क्रिया की फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा दृढ़ धनवा की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारोमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाक, चित्रवाहे, मणिमान और चित्रकुंडल नागों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा ये वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ। ना मैंने कोई तप किया, ना दान दिया, ना कुछ हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं? राजा की इसी विचार में सारी रात व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान करके खड़ा होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ देकर ब्राह्मणों को दान आदि देकर और नमस्कार करके वह राजा घोड़े पे चढ़ के तत्काल शिकार के लिए वन में गया। वहां उसने शिकार किया। वहीं वन में राजा दृढ़ धनवा के बाढ़ से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा दृढ़ धनवा भी उसके पीछे पीछे गया, पर थोड़ी देर में मृग राजा की निगाह से ओझल होकर कहीं छिप गया। राजा प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के एक सामन को, एक सरोवर को देखा। वहां पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला बट वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहां पर बैठ गया। वहां पर वाणी बोलता हुआ तोता आया। राजा को अकेले बैठा हुआ देखकर वह सुख बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा। तू पृथ्वी में अत्यंत सुखों को देखकर सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुँचेगा। ऐसे उसके रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर राजा को यह सोच हुआ कि ये बारंबार सुख ऐसे वचन क्यों कहता है? क्या वही सुखदेव जी हैं? मुझे मूढ़ को संसार सागर में डूबे हुए देखकर मुझको श्री कृष्ण का भक्त समझकर मुझ पर कृपा करके उद्धार करने को आए हैं। वह इसी विचार में था कि पीछे से उसकी सेना आ गई। वहाँ तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में सुख के वाक्यों को सिमरण करता रहा। आज की कथा संपन्न हुई। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कथा जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। मिलूंगी ऐसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय जय श्री राधे।